हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आप लोग का फिर एक बार स्वागत है 67वीं बीपीएससी की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खनिज संसाधन, वो भी बिहार के खनिज संसाधन। बिहार में जो भी खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके उपयोग क्या है, उनके बारे में। तो वीडियो को देर किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडिंग ही आप लोग को दिख रहा होगा, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने से पहले उस खनिज के बारे में समझ लेते हैं, ये खनिज है क्या। तो जो खनिज जो है एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके पहले वीडियो में मैंने बता चुका है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन एवं प्राप्त शैलों से होती है। किसकी रचना? खनिज की रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन एवं प्राप्त शैलों से होती है। शैलों में चट्टान होता है, okay? जो भूगर्भिक संपदा को खनन या उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैंने भूगर्भ की को खोद के या खनन करके उत्खनन द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। उत्खनन जो एक शब्द है, उत्खनन शब्द मीन्स क्या होता है? उत्खनन ऐसे तो बोल देते खनन या उत्खनन, तो उसके बारे में समझते। उत्खनन शब्द ऐसे आखिर में ये होता क्या? उत्खनन ये है ना, उत्खनन ऐसे तो बोल देते हैं उत्खनन। तो उत्खनन क्या है? उत्खनन शब्द का मतलब क्या है? तो अगर ऊपरी परत की हम लोग खुदाई करें, अगर पृथ्वी के जो हमारी पृथ्वी है उसकी चट्टाने हैं, जो ऊपरी भूपट्टी, जिसको ऊपरी परत बोलते हैं, भूपट्टी। अगर भूपट्टी की खुदाई करें, ऊपरी परत की खुदाई करें, उसी को हम उत्खनन बोलते हैं। और खनन किसे बोलते हैं? खनन शब्द क्या होता है? माइनिंग बहुत कीजिए, पिक्चर आया था, मूवी आया था, उसमें भी सुना होगा माइनिंग माइनिंग। आगे खनन किसे कहते हैं? खनन का मतलब क्या हुआ? खनन का मतलब क्या हुआ बताइए जरा। खनन का मतलब क्या है? ऐसा तो सब पढ़ा देते हैं खनन उत्खनन, लेकिन कोई समझाए उत्खनन किसे कहेंगे, खनन के इसमें डिफरेंट क्या है? तो खनन क्या है? तो गहराई के साथ की गई खुदाई। अगर पृथ्वी की गहराई में खुदाई की गई तो उसको हम खनन कहेंगे। अगर पृथ्वी है इसकी ऊपरी परत की खुदाई की गई तो उसको हम उत्खनन कहेंगे। इसके गहराई में अगर हमको जाके खुदाई करेंगे तो हम खनन कहेंगे। तो क्या डिफरेंट आप लोग समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो खनिज दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। जल्दी जल्दी में बता देती हूँ धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, तांबा या किसी। और अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सल्फेट, जिप्सम हुआ, मैग्नेसाइट हुआ आदि प्रमुख अधात्विक खनिज है। और जो अधात्विक खनिज है, प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। हम कहाँ मिलते हैं? परतदार चट्टानों। और जो धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं? वो अग्नि चट्टानों में मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं क्या लिखा है, देखिए। खनिज संसाधन, जो धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें खदान से निकाल कर, मुझे लग रहा है मुझे टाइपिंग में, जिन्हें खदानों से निकाल कर होगा, यहाँ पे से होगा, जिन्हें खदानों से निकाल कर, जिन्हें खदानों से निकाल कर प्रतिशोधित किया जाता है, जिसमें उनसे विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। वही बात है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लो ऐसे ही धात्विक खनिज है। बक्साइड खंडपुर की पहाड़ियों में मिलता है। सोना जमुई के करमटिया आदि में क्षेत्र में मिलते हैं। इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा देखिए। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें प्रतिशोधित नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें खुरुच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। कोयला, चूना, पत्थर, गंधक, जिप्सम, नमक, खनिज तेल आदि ऐसे ही अधात्विक खनिज के उदाहरण है। देखिए, बिहार में प्रधान रूप से पाए जाने में, बिहार में सबसे ज्यादा, प्रधान में सबसे मुख्य रूप से, बिहार में प्रधान रूप से पाए जाने वाले आध्यात्मिक खनिजों की प्रधानता में, बिहार में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक खनिज मिलते हैं। वहां की प्रधानता आध्यात्मिक खनिजों की, जैसे चूना, पत्थर, रोहतास में मिलता है। पायराइट रोहतास में, अवरक जमुई में। ये याद करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी बनाती है यहाँ से। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, क्वाड जमुई, गया नवादा, स्लेट मुंगेर, सोरा, बेगूसराय, समस्तीपुर। इतना वो डिफिकल्ट नहीं याद करना, एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे तो खुद एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण में पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य और दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में आर्कियन युग के शैल गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर तथा बांका जिलों में पाए जाते हैं। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों में विंध्यन शैल के समूह मिलते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन्हीं जिलों में विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा भूमि के गर्भ में उपस्थित है। okay? बिहार में दो खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं देखिए।
लाइमस्टोन और पायराइट, इसके अलावा बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, फल्स और मैग्नेटाइट आदि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार में केवल 8 जिलों में इसके भंडार पाए जाते हैं, जैसे रोहतास, कैमूर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, गया और नवादा में। ओके, चलिए अब धात्विक खनिज की उपलब्धता कौन कौन से देखते हैं। धात्विक खनिज, तो धात्विक सोना क्या है, एक धात्विक खनिज है। ओके, सोना क्या है, एक धात्विक खनिज है। तो जो सोना है, जो अभी न्यूज पे भी आया था, जमुई में बहुत बड़ा सोने का खदान मिला है। तो जो सोना, जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया, रानी पहाड़ी और बदमरिया, मरही पहाड़ी, दबचरी तथा राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ में सोने के खनिज उपलब्ध है। कुछ इतना ज्यादा याद नहीं करना है। सोना बिहार में कहाँ मिलता है, जमुई जिले में, जमुई में, ऐसे याद करिए। यहाँ पाए जाने वाले प्रति टन सोना अयस्क में सोने धातु की मात्रा 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम है। बिहार में इसका कुल संचित भंडार 128.88 मैट्रिक टन है, जिसमें 0.67 ग्राम प्रति टन सोना धातु में पाए जाने की संभावना है। इतना कुछ याद नहीं करना, बस ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। सोना बिहार में जमुई में मिलता है। ओके, जहाँ जहाँ याद करना होगा मैं बता दूंगी, मेन मेन टॉपिक होगा। चलिए बॉक्साइट देखते हैं। बॉक्साइट दूसरा है, यह मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध है। बॉक्साइट कहाँ है, मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध है। भूतात्विक अन्वेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडारण है। तो बॉक्साइट कहाँ पाया था, बॉक्साइट मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध, इतना बस याद करिए। इसके अलावा गया, जमुई, बांका, रोहतास के कुछ क्षेत्रों में भी उपलब्ध है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा पायराइट। तो पायराइट अधात्विक खनिज की उपलब्धता, इस खनिज का उत्पादन रोहतास एवं कैमूर जिलों में होता है। तो पायराइट का कहाँ मिलता है, रोहतास और कैमूर जिले में होता है। इसका खदान मुख्यतः कुटियारी और सोन घाटी में स्थित है। कुछ याद करने लायक नहीं है। वर्तमान में इसका भंडारण 98.790 टन आंका गया है। कोई याद करने के पॉइंट नहीं है ये भी। इस खनिज के दोहन के लिए रोहतास जिलों के ओमझर में पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी की स्थापना से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। ये भी कोई नहीं है। बिहार राज्य में देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। इसको एक बार देख लीजिएगा, बिहार के मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में, ये एकदम इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या, चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, रोहतास में। अब तो एक बार इसको देख ही लीजिएगा काफी, कि चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार रोहतास में स्थित है। यहाँ चूना पत्थर का कुल भंडार, यहाँ चूना पत्थर का कुल भंडार कितना है, टू वो 210.85 मिलियन टन आका गया है। ओके, रोहतास जिलों में चूना पत्थर के मुख्य रूप से सोने घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर पहाड़ी में मिलता है। मुख्य उत्खनन केंद्र रोहतास जिला एवं रोहतासगढ़, चूना हट्टन और चुनसन, रामढीरा, बलिया, दूसारखंड, डेहरी, आनसोन, बांजे आदि स्थान पे। इतना कुछ याद करने लायक नहीं है, बस इसमें देख लीजिए चूना पत्थर का मुख्य रूप से सोन घाटी। यहाँ पे कहाँ गया चूना पत्थर का सबसे बड़ा, चूना पत्थर का सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में स्थित है। कहाँ है, स्थित है, कहाँ है, रोहतास में स्थित है। ओके, ये कुछ नहीं है। चीनी मिट्टी, थोड़ा सा मन में एलपी चार्ज लगा लो। हाँ, चीनी मिट्टी देखिए कहाँ मिलता है। तो चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में इसके भंडार, बड़े भंडार है। तो चीनी मिट्टी थोड़ा सा आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है बिहार में, भागलपुर, बांका, मुंगेर इसके बड़े भंडार है। मुंगेर में समुखिया, लतेवा, वारन, कोटरी इसके प्रमुख क्षेत्र। कोई उतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बस एक बार देख लीजिएगा। वर्तमान में इसका भंडार 2.02 मिलियन टन आका गया है। चलिए अवरक देखते हैं। अवरक जमुई जिले के चकाई, बटिया, चराक पत्थर, नवादा जिले के अधिकतर क्षेत्रों में, गया, बिजरो, बस इसमें देखिए अवरक जमुई में पाया जाता है, नवादा में, गया में मिलता है। इस बार ये पूछा था कि बिहार में अवरक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन में गया था। तो गया आप लगा के आइएगा, ऐसे एक बार देख लीजिएगा। जमुई, नवादा, गया, ये सब अवरक का भंडार है। स्लेट फिलाइट कहाँ, या मुंगेर के खंडपुर पहाड़ी क्षेत्र में 2.53 मिलियन टन का भंडार आंकलित किया गया है। यह काला और रंगीन स्लेट भी उपलब्ध है। जमालपुर के धरार, कजरा आदि क्षेत्रों में स्लेट के निक्षेप है।
क्वार्ट्ज देख लेती है, अग्नि चट्टानों के क्षेत्र में पाया जाता है। क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? ये अग्नि चट्टानों के क्षेत्र में पाया जाता है। नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्वार्ट्ज, ये बस ऐसे देखिएगा, क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई इसके अंतर्गत आते हैं। एक अनुमान के अनुसार बिहार में 11,000 मैट्रिक टन क्वार्ट्ज के भंडार उपलब्ध है। ठीक है, सैंडस्टोन देख लेते हैं। रोहतास के कैमूर पहाड़ियों पर उच्च सिलिका प्रतिशत वाले सैंडस्टोन के असीमित भंडार है। बस एक बार देख लीजिएगा कि सैंडस्टोन कहाँ पाए जाते हैं? रोहतास के कैमूर पहाड़ियों में। ठीक है, सोप स्टोन जमुई जिला के क्षेत्र में बना, ऐसे बस सोप स्टोन जमुई जिला में पाया जाता है। फेल्सापर जमुई, गया, मुंगेर, भागलपुर तथा नवादा जिलों में इसके भंडार है। यह बर्तनों पर एनामेल करने, जो फेल्सपार है, ये बर्तनों के एनामेल करने, विद्युत रोधी उपकरण बनाने, कृत्रिम दांत बनाने आदि में किया जाता है। इसका यूज भी है कि फेल्सपार का यूज क्या है, क्या विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में, ये बर्तनों पे ये करने पे आदि में किया जाता है। कुछ क्षारीय फेल्सापर अपनी चमक या वर्ग विलास के कारण उपरंतरों आदि के रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं बनाने वाले। कुछ नहीं, बस इतना देख लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टजाइट देखते हैं। क्वार्टज लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, चकाई क्षेत्रों के पहाड़ियों में अतिरिक्त भंडार है। सूरा, अब सूरा देखते हैं, ये नेक्स्ट है। सूरा, इसके अनेक महत्वपूर्ण निक्षेप बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। इसके दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत पटना, नालंदा, जहानाबाद है। सजावटी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बताया है कार्बन का अपरूप भी है। काला रंगीन सजावटी ग्रेनाइट के महत्वपूर्ण नीचे भागलपुर, बांका, नवादा जिलों में। बिहार में कुल अनुमानित भंडार 0.59 हजार मैट्रिक टन है। 1000 मैट्रिक टन है, सॉरी। खनिज तेल एवं गैस, पूर्णिया एक कटिहार जिलों में गहन भूतात्विक अन्वेषण से इस भंडार का सही आकलन लगाने की बात चल रही है। ग्रेफाइट देख लेते हैं, यह आर्कियन समूह के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है? आर्कियन समूह के क्षेत्र में पाया जाता है, जो बांका, रोहतास और गया है। सोडियम साल्ट देख लिया, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिलों में पाए जाते हैं। और ग्लास सैंड या बांका के पत्थरघट्टा पहाड़ी के क्षेत्र के निकट मिलते हैं। गार्नेट, हाँ थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट है, बस याद करना है आपको, लेकिन एक ही जगह आपके एक ही वीडियो में आपको सारा मैंने कराया है। दो चार छूटा है, उसका हम एक पार्ट 2 लगा के सेपरेट वीडियो ला देंगे, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन हाँ दो चार बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर इससे भी नहीं याद हो तो सारा लिख के एक पेज पे आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लीजिएगा। डेली सुबह आइएगा, एक नजर बस एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के ऐसे फिर चले जाइए, याद कर लीजिए तो खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, गार्नेट मुख्य रूप से कोटोरिया थाने के भेलवा और कुल्हरिया गांव के निकट मिलने की संभावना दर्शाई गई है। ठीक है, ये बिहार का मैप हो गया, आप लोग देख लीजिए। तो जितना भी जो इम्पोर्टेंट बनता था वो मैंने करा दिया, दो चार छूटा है, जैसे कि अब्रक, ये लीड और सिल्वर, यूरेनियम, टीन, मोनोजाइट, कोयला, डोलोमाइट, रेत, सीसा, पत्थर, मैग्नेटाइट पत्थर, थोड़ा बहुत छूटा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए प्लीज, मैं आपके लिए इतना हेल्प करती हूँ, आपको यहाँ से वीडियो बनाती हूँ अच्छे अच्छे, आपके कंटेंट लग देती है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए प्लीज। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।